हाँ कोई बात नहीं, खड़ी रह, रुक जा, आगे मुड़ेगी जब सुंदर लगनी चाहिए, रुक जा ना एक बार। बस। चली नहीं, यस चल गई। हाय एवरीवन, कब स्टार्ट होगी? यू कैन लीव नाउ। क्या बना रही है? हेलो करके भाग जा, चल जा। थैंक यू। पीडीएफ लगा दी? क्या लिखा? वेलकम वाईटी फैमिली ऑफ मोम। अरे ये यूट्यूब पे बना दिया। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, होप सो, होप यू ऑल आर फाइन। दिस साइड निशा शर्मा फ्रॉम अचीवर्स एकेडमी। सो मंडे टू फ्राइडे रात 9 बजे वाली सीरीज है जिसमें हम हिंदी इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, कुछ दिन लगातार करेंगे। उसके बाद हम इस सीरीज में साइकोलॉजी की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट शुरू कर देंगे अक्टूबर में, ठीक है। सो आज मैं आपको कल टॉपिक दे के चली गई थी, ठीक है, तो मैंने आपको टॉपिक दे दिया था। देखती हूँ टॉपिक के हिसाब से किसने कितना प्रिपेयर किया है। तो आज हम जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, आज की क्लास में हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो एडजेक्टिव और एडवर्ब से होने वाली हैं। काव्या गई, वो सिर्फ उसका काम है मेरी पीडीएफ लगाना, तो पीडीएफ लगा देती है, क्योंकि पीडीएफ लगाने के बदले उसको मिल जाता है 15 मिनट के लिए फ़ोन। तो फ़ोन के चक्कर में दोनों बहन भाई कुछ भी करने को तैयार है सारे काम कर देते हैं मेरे। हाँ, कि इनको कह दो 10 मिनट फ़ोन देंगे, ये कर देंगे ये फटाफट। चलो, सो आज जितने भी क्वेश्चन हैं वो एडवर्ब और एडजेक्टिव से रिलेटेड रहने वाले हैं। तो करें स्टार्ट भाई फटाफट। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण हैज डैश मनी। कृष्ण हैज, और मेरे साथ आप भी आंसर देने का कोशिश करेंगे क्योंकि टॉपिक में एडवांस बता के चली गई थी कि कल आपसे मतलब एडजेक्टिव और एडवर्ब के क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है। तो मेरे साथ कोशिश करें आप भी अपना आंसर देने का। कृष्ण हैज डैश मनी, कि कृष्ण के पास मनी है, मच मनी है, मैनी मनी है, वेरी लार्ज मनी है, हैवी मनी है। तो आपको पता है मनी क्या है भाई? अनकाउंटेबल है। कई बच्चे तो इसी चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि मनी जो है काउंटेबल होती है, कि भाई हम पैसे को गिन सकते हैं, लेकिन मनी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। मनी हमारा कोई भी वर्थ होता है, किसी भी तरीके से आपका कोई भी वर्थ हो सकता है मनी, ओनली ये नहीं है कि पैसे के सेंस में ही आप मनी को यूज करोगे, ठीक है। तो मनी अनकाउंटेबल होती है, सीधी सी बात है। अनकाउंटेबल के साथ वैसे भी हम क्या लगाते हैं? मच लगाते हैं, ठीक है। मच आएगा, मैनी मनी होता नहीं है, वेरी लार्ज मनी होता नहीं है, हैवी मनी होता नहीं है, ठीक है। तो आंसर रहेगा ऑटोमेटिक आपका 1, ठीक है। आंसर क्यों है ये भी समझना ना। नेक्स्ट है, विजय कुमार हैज ओनली डॉटर। फटाफट बताओ यहां पर क्या भरोगे? यहां पर जोश में कुछ बच्चे गलत भर सकते हैं। हाँ हाँ, देखो देखो, बिल्कुल समता का आंसर आ रहा है। विजय कुमार हैज ओनली डैश डॉटर। फटाफट बताओ, देखती हूँ इसमें थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी है। टू, मैनी, वन या लिटिल? फटाफट बताओ क्या आंसर करोगे? फटाफट बताइए, सेकंड क्वेश्चन पे हैं हम, क्या आंसर करेंगे? आवाज आ रही है भाई, बिल्कुल, वेरी गुड, शाबाश। इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है। फ्लो में हम क्या करते हैं? विजय कुमार हैज ओनली 2 डॉटर, हम ऐसे भर देते हैं फ्लो में, लेकिन सीधी सी बात है, यहां पर देखो मेंशन है ओनली, यहां पर मेंशन है ओनली, तो ओनली है भाई, मेरा एक ही भाई है, ओनली की जब बात चल रही है तो सीधी सी बात है, तो ओनली का मतलब तो हमेशा 1 ही होता है, ठीक है। ओनली, देखो अब बहुत सारे बच्चे 2 लिख रहे हैं, यही तो मेरे को देखना था। दीपिका आवाज आ रही है? आप अपने फोन को चेक करो, आवाज में कोई दिक्कत? एक मिनट, आवाज में कोई दिक्कत नहीं है?
मैं फोन मेरे सामने ही रखती हूँ, तुम्हारे कमेंट वहां तो मेरे को दिखते नहीं है ना, फास्ट चले जाते हैं, तो मैं यही देखती रहती हूँ। हाँ, तो आपको पता है भाई ओनली वन, ओनली है तो वन ही आएगा, सीधी सी बात है। नेक्स्ट है शी डिडंट गिव मी डैश मिल्क। अब देखिए शी डिडंट गिव मी डैश मिल्क। अब इस क्वेश्चन को करना, शी डिडंट गिव मी मैनी मिल्क, लेस मिल्क, मोर मिल्क या एनी मिल्क, फटाफट बता दिए। यस, बिल्कुल सही आंसर दिया है ज्योति ने। शी डिडंट गिव मी, पहला जो सही आंसर देगा उसका नाम भी देखेंगे। शी डिडंट गिव मी डैश मिल्क। भाई देखो नेगेटिव सेंस है, उसने मुझे, नेगेटिव सेंस है, नेगेटिव, नेगेटिव सेंस में क्या आता है? अरे मोर नहीं आता भाई, यही तो कॉन्सेप्ट सीखना। नेगेटिव सेंस के अंदर क्या आता है? नेगेटिव सेंस के में हमेशा एनी का प्रयोग होता है, ठीक है। नेगेटिव सेंस में हमेशा एनी का प्रयोग होता है, ठीक है। तो नेगेटिव सेंस में किसका प्रयोग होता है भाई? एनी का प्रयोग होता है। तो आंसर यहां पर रहेगा आपका एनी। यस, एनी रहेगा। सारे मोर 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 कर रहे हैं, मोर मोरों का कोई सीन नहीं है यहाँ, मोर नहीं आया ज्यादा है, मोर मोर को छोड़ दो। या मोर कितने हैं, मोरनिया कितनी मतलब मैक्सिमम मुझे लगता है कि मेरी फॉलोवर्स में गर्ल्स ज्यादा है कंपैरिजन टू बॉयज, है ना। लड़कों ने पढ़ना छोड़ दिया क्या? चलो अगला देखो, डैश मैन आर ऑनेस्ट दीज डेज। अब देखिए डैश मैन आर ऑनेस्ट दीज डेज, फटाफट बताइए। फ्यू मैन आर ऑनेस्ट दीज डेज, ए लिटिल मैन, हाँ, ए लिटिल मैन, ए फ्यू मैन या नन ऑफ दीज, फटाफट। अरे दीपिका अपना फोन चेक कर ले यार, इस कमेंट को बार बार मत कर, मेरा दिमाग चकरा जाएगा, आवाज आ रही है, ठीक है। डैश मैन आर ऑनेस्ट दीज डेज, हाँ बिल्कुल सही है भाई। सीमा कह रही है फ्यू मैन, जो फ्यू बोल रहे हैं ध्यान से सुनो। क्या यार तुम्हारा दुनियादारी से इतना ही विश्वास उठ गया क्या कि दुनिया में कोई ईमानदारी नहीं बचा? निशा मैडम है ना ईमानदार, ऐसे नहीं कह सकते कोई ईमानदार नहीं है, आई एम जस्ट जोकिंग, ठीक है। तो भाई ऐसा नहीं है कि दुनिया में ऑनेस्ट बंदे खत्म हो गए संसार से, सारी दुनिया ईमानदार नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में कोई ईमानदारी नहीं है। भाई कुछ बंदे तो ईमानदार हैं, तो फ्यू क्यों लगा रहे हो तुम? इतना अंडर एस्टिमेट कर रहे हो यार ह्यूमैनिटी को। ह्यूमैनिटी जिंदा है लोगों में, जो सही लोग हैं उनमें सच में मानवता जिंदा है आज भी, और रहनी भी चाहिए। ह्यूमैनिटी नहीं है तो जिंदगी का क्या ही फायदा है ना। तो यहाँ पर ए फ्यू आएगा, ठीक है। यहाँ पर आंसर क्या रहेगा? ए फ्यू रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आंसर क्या रहेगा भाई? यहाँ पर आंसर ए फ्यू रहेगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बताओ। ही पुट डैश वाटर इन द कप एंड वॉश टेस्ट। और मैं तुम्हें नेक्स्ट टॉपिक भी बता के जाऊंगी कल के लिए, ठीक है। उससे क्या है तुम्हारा एक बेनिफिट हो जाएगा कि मैम ये टॉपिक का प्रैक्टिस करवाएगी, तो तुम उसको पहले से रीड कर सकते हो थोड़ा सा। ही पुट डैश वाटर इन द कप एंड वॉश्ड इट, ठीक है। ही पुट डैश वाटर इन द कप एंड वॉश्ड इट, उसने कप में वाटर पुट किया और उसको वॉश कर दिया। तो फटाफट बताओ क्या आएगा? ए लिटल, लिटल, द लिटल, ए फ्यू। मुझे नहीं लगता ए लिटल द लिटल तो मैंने यूट्यूब पर भी बहुत अच्छे से करवा रखा और ऐप पे भी। इस क्वेश्चन को तो कोई जिंदगी में गलत मुझे नहीं लगता करना चाहिए, ढंग से जिसने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो इस क्वेश्चन को तो ना गलत करो। हाँ बिल्कुल सबका सही है मोस्टली। देखो आप खुद समझो, पानी कुछ तो डाला होगा। अरे भाई लिटिल वाले थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। लिटिल का मतलब है ना ही यूज ही नहीं करा पानी, तो लिटिल लिटिल पानी डालेगा तो कब कैसे धुलेगा बेचारे का? है छूटन दोगे क्या उसको, चाय को? अब देखो 2 लीटर का मतलब सारा पानी भर दिया। अब सारा पानी भर दिया तो भी कप कैसे भरेगा? थोड़ा पानी भरेंगे, फिर उसको मांजेंगे, फिर उसको धोएंगे। लड़कियों को तो अच्छे से पता होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर? ए लिटिल, ठीक है। आंसर क्या रहेगा? ए लिटल, ठीक है। जितना था सारा नहीं डाला, कप धोने के लिए जितना था सारा पानी नहीं डालते कभी भी, थोड़ा पानी लेके कप धोया जाता है, ठीक है। हाँ ये कह रहा है ही पुट डैश वाटर इन द कप एंड वॉश्ड इट, कप में पानी डाला और धो दिया। उसने कहीं ये लिखा है कि जितना पानी था बास्केट के अंदर उतना डाल दिया? यदि वो ऐसे लिखता कि जितना पानी था उतना डाल दिया तो द लिटल आता है ना। द लिटल कब आता है कि जितनी चीजें सारी की सारी आप यूज कर लेते हो, देन आपको आता है क्या? द लिटल, ठीक है। यस वेरी गुड, शाबाश, तुम तो भाई महान हो गए हो बिल्कुल। अगला देखिएगा, डैश एक्सपीरियंस ऑफ स्विमिंग सेव्ड माई लाइफ। स्विमिंग का एक्सपीरियंस है जिसने क्या की है भाई मेरी जिंदगी। एक मिनट, इंग्लिश वाले बैच में शेयर कर दूं वीडियो ताकि वो आ जाएं देखने। क्योंकि आज ये टॉपिक मैंने ना पढ़ाया था, आज नहीं कल, इंग्लिश वाले में। चलो हाँ अब देखिएगा, डैश एक्सपीरियंस ऑफ स्विमिंग सेव्ड माई लाइफ। भाई स्विमिंग का कुछ एक्सपीरियंस था जिसने मेरी जिंदगी को बचा दिया है।
यस तो यहां पर क्या भरोगे, लिटिल एक्सपीरियंस, सम एक्सपीरियंस, द लिटिल या प्लेंटी ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। हाँ, कुछ एक्सपीरियंस कुछ नहीं होता, ठीक है, सम एक्सपीरियंस नहीं होता कि कुछ एक्सपीरियंस। वैसे भी चलो मान लो आप सम यूज कर रहे हो तो अभी मैं क्लैरिफाई करते हूँ, सेंस को समझो। सेव माई लाइफ, यार जिंदगी तुम्हारी स्विमिंग में कब सेव होगी, जब तुम्हें सच में स्विमिंग आती होगी, है ना। थोड़े बहुत एक्सपीरियंस से तुम्हारी जिंदगी सेव नहीं होगी, एक बार ऊपर डुबकी मारोगे दोबारा फिर गंगा में ही तैरे पाओगे तुम, ठीक है ना। तो कहने का मतलब आपकी जिंदगी सेव हुई है, तो इसका मतलब आपके पास जो एक्सपीरियंस था आपने उस एक्सपीरियंस को यूज किया, तभी तो आपकी जिंदगी सेव हुई है। तो यहां पर आंसर आएगा द लिटिल, ठीक है। यहां पर आंसर क्या आएगा भाई, द लिटिल, यहां पर आंसर आने वाला है क्या, द लिटिल। नेक्स्ट देखिए, डैश मनदीप एंड विद्या आर प्रेजेंट टूडे, ठीक है। डैश मनदीप एंड विद्या आर प्रेजेंट टुडे, आपको बताना मनदीप और विद्या प्रेजेंट है आज, ठीक है। तो मनदीप भाई भी आज प्रेजेंट है और मनदीप की बहन विद्या भी आज प्रेजेंट है, दोनों जने आज आए हैं तैयार शार होके। तो फटाफट बताओ, दोज आएगा, दिस आएगा, दा आएगा या बोथ आएगा, फटाफट से आंसर करेंगे। मनदीप एंड विद्या आर प्रेजेंट टुडे, तो आपको पता मनदीप और विद्या भाई दोनों जने आए हैं, तो बोथ आएगा दो के लिए, ठीक है। तो दो के लिए क्या आता है, बोथ। एक ये जो बच्चा प्लेंटी ऑफ लिख रहा है, प्लेंटी ऑफ का भी एक्सपीरियंस होता है? बहुतात कोई चीज होती है। नेक्स्ट है देखो, तो यहां पर बोथ आ जाएगा, ये सबको ही पता है। नेक्स्ट है, इज देयर डैश बॉय इन योर क्लास हु कैन स्पीक इंग्लिश, ये कह रहा है इज देयर डैश बॉय इन योर क्लास हु कैन स्पीक इंग्लिश, क्या तुम्हारी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो अंग्रेजी बोलता हो, ठीक है। तो आपको बताना है क्या तुम्हारी क्लास में ऐसा बच्चा है जो अंग्रेजी बोलता हो। तो आपको पता है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंस में हम किसको यूज करते हैं भाई, इंटेरोगेटिव और जो नेगेटिव सेंस होता है उसके लिए हम किसको यूज करते हैं, उसके लिए हम बेसिकली किसको यूज करते हैं, एनी को यूज करते हैं। बिल्कुल सही आंसर दिया है, मोस्टली सब सही आंसर दे रहे हैं। मैं नाम नहीं पुकार पा रही हूँ क्योंकि जैसे ही मैं उसका नाम देखती हूँ तभी अगले 5-6 कमेंट और आ जाते हैं और मैं भूल जाती हूँ फिर किसने बोला था, मतलब भूलती नहीं, वो नाम पढ़ नहीं पाती इतनी देर में। इज देयर डैश बॉय इन योर क्लास हु हैज स्पीक इंग्लिश, तो भाई क्या तुम्हारी क्लास में कोई बच्चा है जो अंग्रेजी बोलता हो, तो एनी, ठीक है। कोई भी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंस में कुछ पूछा जाता है तो वहां पर एनी आता है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, दिस इज द डैश ऑफ द टू बुक्स, दिस इज डैश बेटर फाइन गुड बेस्ट, दिस इज द बेस्ट ऑफ टू बुक्स। अब ध्यान से आंसर देना, ये दो किताबों में अच्छी है, ठीक है। ये दो किताबों में एक बुक है जो कि अच्छी है, हाँ दो किताबों में। कंप्यूटर के साथ क्या होगा जी, मतलब कंप्यूटर के साथ क्या होगा रजत, कुछ भी नहीं होगा कंप्यूटर का पढ़ाई हो रही है। चलो, दिस इज डैश ऑफ द टू बुक्स, तो आपको पता दो बुक्स की बात चल रही है। अब देखो यही तो छोटी छोटी चीजें देखनी है, बहुत सारे बच्चे यहां पर बेस्ट लगा रहे हैं। भाई ये कह रहा है दिस इज डैश ऑफ द टू बुक्स, दो किताबों में ये अच्छी है, ठीक है। दो किताबों में ही कंपैरिजन हो रही है, दो से ज्यादा किताबों में नहीं हो रही। तो दिस इज बेटर ऑफ द टू बुक्स, दिस इज, लेकिन ये इसने ना दा लगा के गलत करा है, दिस इज, क्योंकि देखो मैं यहां पर बताती हूं, वैसे टू बुक्स की बात होती ना भाई, दो बुक में ये बेटर है, तो दिस बुक इज बेटर देन टू बुक्स, ऐसा होता। ये एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल है ना गलत लिखा हुआ है थोड़ा सा, वो लिखता दिस बुक इज बेटर देन डैट, भाई इस किताब से वो किताब अच्छी है, दिस इज द बेटर ऑफ द टू बुक्स। तो ये इस सेंस में है, दिस इज द बेटर ऑफ द टू बुक्स, कि ये वाली बुक इन दो किताबों से बेटर है। लेकिन यहां पर देखो ऑफ इसने लगा दिया, आगे दा लगा दिया और पीछे ऑफ भी लगा दिया, तो दिस इज द बेस्ट ऑफ, लेकिन ध्यान से देखो बेस्ट ऑफ टू बुक्स, अब दिस इज द बेस्ट ऑफ टू बुक्स, अब ये दो किताबों में बेस्ट है, तो दो किताबों में जब कोई चीज होती है तो उसको बेस्ट कहने की जरूरत नहीं होती, हम बोल देते हैं कि दिस इज द बेस्ट, लेकिन वो बेस्ट नहीं होता, वो हमेशा बेटर ही होता है, ठीक है। इसने दो लिख के क्लैरिफाई करवाना चाहता है कि भाई मैं यहां पर बेस्ट नहीं भरवाऊंगा, मैं बेटर ही भरवाऊंगा। दिस इज द बेस्ट बुक अमंग ऑल बुक्स, ऐसे लिखा होता तो बेस्ट भरते। मैंने दोनों आंसर्स क्यों बताए हैं, क्योंकि देखने में आपको बिल्कुल लग रहा है कि यहां पर बेस्ट जाएगा, ठीक है।
और लग भी रहा है दा और ऑफ देख के, लेकिन इसने क्लियर कर दिया कि दो ही किताबों में एक अच्छी है, तो दो ही किताबों के बीच है तो आप बेस्ट नहीं लगाएंगे, बेटर लगाएंगे। लेकिन यहां पर एक पंगा ये भी है कि बेटर से पहले दा नहीं आने की जरूरत होती, ठीक है, कंपेरेटिव डिग्री से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, ठीक है, कंपेरेटिव डिग्री से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, तो दोनों लॉजिक है इस सेंटेंस में, तो फिर सीधी सी बात है, फिर बेस्ट के साथ ही जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहां पर जो हम दो लॉजिक लगाए, सेंटेंस ही गलत तरीके से लिखा हुआ है बिल्कुल। मैं आपको लॉजिक बता देती हूँ, क्योंकि दा आ गया ना तो सीधी सी बात है सुपरलेटिव डिग्री के साथ ही दा लगता है, तो दा आने का मतलब है कि यहां पे बेस्ट भरा जाना चाहिए, ठीक है, दा आने का मतलब है यहां पर बेस्ट भरा जाना चाहिए, और टू बुक्स का मतलब है कि यहां पर बेटर भरा जाना चाहिए, ठीक है, कि दो बुक में ये अच्छी है लेकिन ये अलग तरीके से, भाई दो बुक है तो दिस इज द बेस्ट अमंग दीज, तो ये दो में बेस्ट है, तो दा आ गया, तो इसीलिए हम फिर बेटर को अवॉइड करके और फाइनल आंसर यहां पर फिर आप बेस्ट ही लगाएंगे, ठीक है। दा नहीं होता तो आप यहां पर बेटर लगा सकते थे, तो ये सेंटेंस वेल डिफाइंड नहीं है, एरर वाले टाइप में जा रहा है ये सेंटेंस, ठीक है, बट मैंने लॉजिक आपको बता दिया है। तो इस वाले सेंटेंस में ऑफ भी आ गया, दा भी आ गया, तो फिर बीच में बेस्ट ही आएगा, ठीक है, क्योंकि कंपेरेटिव डिग्री से पहले आप आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, तो आर्टिकल ना होता तो हम लगा देते, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आई स्पेंड द डैश मनी आई हैड, ये तो बहुत ही आसान है, मतलब मुझे इसको बताने की जरूरत नहीं है। आई स्पेंड द डैश मनी आई हैड, ये तो सबसे आसान है, मुझे लगता नहीं इस क्वेश्चन को भी मुझे बताने की जरूरत है, आई थिंक लास्ट टू लास्ट क्लास में भी ये क्वेश्चन रिवाइज हुआ था, ठीक है। आई हैड, जो मेरे पास था सारा पैसा खर्च दिया, तो जो मेरे पास था मतलब जो मेरे पास था वो कंप्लीट था, तो कंप्लीट के लिए हमेशा यूज होता है क्या भाई, द लिटिल, ठीक है, तो आई स्पेंड द लिटिल मनी। कई बच्चे मनी को काउंटेबल करके यहाँ फ्यू भरने की कोशिश करते हैं, फ्यू मत भरना, मनी अनकाउंटेबल होती है, ठीक है, तो दा ऑलरेडी भरा पड़ा है तो वैसे भी हमें सेंस आ गया कि लिटिल ही भरा जाएगा, ठीक है। दा मच कभी नहीं होता, जो मच लिख रहे हैं तो दा के साथ वैसे भी मच नहीं होता, कंपेरेटिव डिग्री के साथ तो आर्टिकल होता ही नहीं है, तभी तो पीछे वाले में हमने बेस्ट लगाया है, ठीक है ना, नहीं तो वहां भी बेटर जा रहा था। नेक्स्ट है मैन इज इमोशनल, एवरी मैन इज इमोशनल, तो यहां पर सीधी सी बात है भाई, पूछने की जरूरत नहीं, आई स्पेंट डैश मनी आई हैड, इसी से देख लो ना, जो मेरे पास था सारा खर्च दिया, तो जो आपके पास था सारा खर्च दिया, तो उस पर हमेशा द फ्यू या द लिटिल का यूज होता है, तो द ऑलरेडी भरा पड़ा है तो लिटिल आंसर रहेगा, दो रहेगा इसका आंसर, यस वेरी गुड, जिसने भी दो दिया है बिल्कुल सही दिया है, ठीक। आज तो तुम कुछ इंग्लिश पढ़ने आए, आज तो मुझे फील आने लगा कि तुम्हें अंग्रेजी अच्छी लगने लगी, मुझे खुशी हुई जान के कि तुम इंग्लिश को एंजॉय करने लगे ना, इंग्लिश की क्लास में भागते थे तुम, हैं। चलो नेक्स्ट है मैन इज इमोशनल, तो मैन इमोशनल है, एवरी मैन, ईच मैन, नाइदर आइदर, देखो नाइदर मैन इज इमोशनल, कोई बंदा इमोशनल नहीं है, ये कहने की उसको क्या ही जरूरत थी, तो आइदर नाइदर नोर पेयर के बिना जरूरत नहीं है इनको यूज करने की। ईच का मतलब तो दो जब होते तब यूज हो जाता, तो यहां पर कॉमन सा जा रहा है, एवरी मैन इज इमोशनल, तो यहां पर जो आंसर रहेगा वो एवरी रहने वाला है आपका, ठीक है, एवरी मैन इज इमोशनल, तो यहां पर आंसर क्या रहेगा भाई, एवरी रहने वाला है। अगला देखिएगा, ऑफ द टू बॉयज हैज वन बुक, ये क्या कह रहा है, डैश ऑफ द टू बॉयज हैज वन बुक, कि ये कह रहा है डैश ऑफ द टू बॉय हैज वन बुक, कि भाई ईच ऑफ द टू बॉयज हैज वन बुक, एवरी ऑफ द टू बॉयज, तो यहां पर तो देखो आपको समझने की जरूरत ही नहीं है, टू बॉयज लिखा है, टू बॉयज लिखा है, तो यस बिल्कुल सबका आंसर सही आ रहा है, शाबाश वेरी गुड। टू बॉयज लिखा है तो डेफिनेटली हम किसके साथ जाएंगे भाई, डेफिनेटली हम ईच के साथ जाएंगे, ईच ऑफ द टू बॉयज, क्योंकि दो के लिए जो वर्ड यूज होता है वो ईच होता है और ज्यादा के लिए हम वर्ड यूज करते हैं एवरी, तो यहां तो आसान ही है, सबका आंसर बिल्कुल सही है, शाबाश वेरी गुड। चलो नेक्स्ट है डैश बॉय इज हैंडसम, देखो 16 भरो, 16 को सही भरा तो मैं मानूंगी कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आ गया। डैश बॉय इज हैंडसम, एनी बॉय इज हैंडसम, क्या कोई बंदा हैंडसम है, नेगेटिव सेंस में नहीं जा रहा तो एनी को नहीं लगाएंगे। सम बॉय इज हैंडसम, सम आ गया तो इज क्यों आएगा, तो इसका मतलब सम भी नहीं लगा सकते। नाइदर बॉय इज हैंडसम, कोई भी बंदा हैंडसम नहीं है, आइदर तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे। एलिमिनेट करके ही इसका आंसर बहुत अच्छे तरीके से जा रहा है, यू कैन एलिमिनेट द आंसर एंड इजीली गिव द आंसर, यस बिल्कुल सही दिया समता ने,
बिल्कुल 16 का आंसर सही दिया। देखो एनी नहीं आएगा क्योंकि नेगेटिव सेंस यहां पर नहीं जा रही कि एनी का मतलब तो तब होता जब भाई क्या आप में से कोई है यहां, तो वो वाला सेंस नहीं जा रहा यहां पर। सम बॉयज हैंडसम, कुछ बॉय हैंडसम है तो इज नहीं आना चाहिए, ठीक है, तो इज नहीं आना चाहिए, तो आइदर नहीं है, तो बचा क्या आपका नाइदर बचा, तो सेंस भी ऑटोमेटिक जारी है कि नाइदर बॉय, ठीक है, नाइदर बॉय इज हैंडसम, ठीक है, तो नाइदर रहेगा यहां पर आपका आंसर क्या रहेगा भाई, नाइदर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, माई डैश ब्रदर इज ए टीचर, माई डैश ब्रदर इज टीचर, मेरा भाई टीचर है, ये भी मैंने शॉर्ट में बताया था। मैं यूट्यूब पर रोज 2 शॉर्ट डालती हूँ, आपकी क्लास 9 बजे तो होती ही होती है, और दिन में मैं अपनी हर मतलब क्लास जैसे ही पढ़ा के खत्म करती हूँ ऐप पे, तो मैं यूट्यूब पे शॉर्ट जरूर डाल के जाती हूँ। मैं जो शॉर्ट्स डाल रही हूँ ना, हर शॉर्ट में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा पेपर का, तो शॉर्ट वाले सेक्शन में जाके विजिट जरूर करना शॉर्ट वीडियोस को, और शॉर्ट वीडियोस को तो शेयर भी कर लिया करो, स्टेटस भी लगा लिया करो कोई कोई शॉर्ट वाली। तो देखो अब माई ब्रदर इज ए टीचर, अब ये मैंने शॉर्ट में समझाया था क्वेश्चन, मेरा भाई टीचर है, तो ब्लड रिलेशंस की बात आ रही है, तो ब्लड रिलेशन की जब बात आ रही है तो वहां पर हमेशा एल्डर आता है, ठीक है, तो ब्लड रिलेशन मैंने आपको बताया था कि ब्लड रिलेशन एल्डर और ओल्डर में क्या डिफरेंस होता है। जो ब्लड रिलेशंस के लिए आते हैं उनके लिए हम एल्डर यूज करते हैं, और जो अनदर होते हैं उनके लिए हम ओल्डर यूज करते हैं, और जो थिंग्स के लिए भी ओल्ड यूज हो सकता है, बट पर्सन्स के लिए सिर्फ एल्डर यूज होता है, ठीक है। शॉर्ट्स का कोई टाइम नहीं है, 12 से 1:15 मैं इंग्लिश की क्लास खत्म करती हूँ, 1:15 बजे एक शॉर्ट डाल देती हूँ। शॉर्ट तो शॉर्ट वाले सेक्शन में विजिट कर लो, 1-1 मिनट की तो शॉर्ट है, 1 मिनट में क्वेश्चन ही तो बता रखा उसमें। नेक्स्ट है, दिस इज द हाउस इन द टाउन, तो दिस इज द हाउस इन द टाउन, तो ये टाउन का ओल्डेस्ट हाउस है, इट्स वेरी क्वाइट क्लियर, तो दिस इज द ओल्डेस्ट हाउस ऑफ द टाउन, दोनों सेम लिखा है, ए और बी ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है, तो ओल्डेस्ट हाउस ऑफ द टाउन, ये तो आसानी था, सबको पता है। चलो अगला करते हैं, 19 का आंसर देंगे फटाफट। हाँ, वॉज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट आइलैंड बिफोर ऑस्ट्रेलिया वॉज डिस्कवर्ड, ऑस्ट्रेलिया से पहले कौन सा आइलैंड था जो कि डिस्कवर हुआ था, डैश वॉज द वर्ल्ड बिगेस्ट आइलैंड, कौन सा है जो वर्ल्ड का बिगेस्ट आइलैंड है बिफोर ऑस्ट्रेलिया वॉज डिस्कवर्ड, ऑस्ट्रेलिया के डिस्कवर्ड होने से पहले हुआ था, तो आपको बताना है कि कौन सा आइलैंड है, यहां पर आपको 19 का आंसर यहां पर देना है। हु तो बिल्कुल मत दो, हु तो आदमियों के लिए यूज होता है, यहां पर आइलैंड की बात चल रही है, तो हु तो आदमियों के लिए यूज होता है, तो यहां पर आइलैंड की बात चल रही है, तो इसका मतलब हु तो आएगा ही नहीं, ठीक है, हु का तो कोई सीन ही नहीं बना। तो विच वॉज द वर्ल्ड बिगेस्ट आइलैंड बिफोर ऑस्ट्रेलिया वॉज डिस्कवर्ड, अब देखो बहुत सारे बच्चों को लग रहा है विच आंसर आना चाहिए, अब ध्यान से सुनिएगा, हु तो आएगा ही नहीं क्योंकि ये आदमियों के लिए आता है, वेयर वाज स्थान के लिए आता है, तो स्थान के रूप में इसने नहीं पूछा है, तो वेयर नहीं आएगा। अब देखो विच वॉज द वर्ल्ड बिगेस्ट आइलैंड बिफोर ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया से पहले वर्ल्ड का बिगेस्ट आइलैंड कौन था, विच तब होता है जब हम 2 चीजों में से एक को चुनते हैं, तो विच भी यहां पर नहीं आएगा, ठीक है, कहते हैं ना विच इज द बेस्ट, इसने ये नहीं पूछा कि ऑस्ट्रेलिया बेस्ट था या अमेरिका बेस्ट था, इसने ऐसा कुछ भी नहीं पूछा, तो विच जब हम चूज करते हैं किसी चीज के लिए तब यूज करते हैं, ठीक है, इनमें से कौन सा, तो इसका मतलब विच भी एलिमिनेट हो गया है, तो यहां पर आंसर बचा क्या भाई, व्हाट, बिल्कुल देखने में अजीब लग रहा है, 100% मुझे भी अजीब लग रहा है, लेकिन आंसर जाएगा व्हाट, रीजन मैं बताती हूं, क्योंकि देखो आप एलिमिनेट करो, हु वाज कभी नहीं होता इंसान के लिए, वेयर वाज द वर्ल्ड ये तो है ही नहीं, क्योंकि यहां पर बात कर रहा है कि इससे पहले वाला कौन सा था, तो विच होता जब 2 चीजों में से एक को, कि भाई विच इज द बेस्ट, कि ये वाली मैंने चूज करना, विच बुक इज द बेस्ट, यहां पर ये नहीं पूछ रहा ये वाला आइलैंड अच्छा था या ये वाला आइलैंड, ये पूछा इससे पहले क्या था, तो व्हाट वाज, तो व्हाट आंसर रहेगा यहां पर, बिल्कुल राइट आंसर है यहां पर ए, 19 का आंसर रहेगा ए व्हाट, यस, जिन्होंने व्हाट दिया बिल्कुल सही आंसर दिया है। नेक्स्ट है, कैन यू गिव मी डैश मोर इंफॉर्मेशन, कैन यू गिव मी डैश मोर इंफॉर्मेशन, तो ये कह रहा है कैन यू गिव मी मोर इंफॉर्मेशन, क्या आप मुझे दे सकते हो मोर इंफॉर्मेशन, क्या आप मुझे कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकते हो, फटाफट बताइए। कुसुम पेपर 1 में हिंदी साहित्य कहां से आ जाएगा, पेपर 1 डीएसएसबी का जो पेपर 1 आप पढ़ रहे हो उसके अंदर तो आपका मतलब हिंदी साहित्य उतना ही आएगा जितना प्रसिद्ध रचनाओं वाला होगा,
पेपर 1 का मतलब उसमें हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है और जीएस है, ठीक है ना। डीएसएसबी का पेपर 1 ये होता है। तो उसमें हिंदी की रचनाएं जो होती हैं, ग्रामर के अलावा रचनाएं मैंने करवा रखी हैं, ठीक है ना, रचनाएं जो होती हैं फेमस, जो डीएसएसबी में पूछी जाती हैं। हाँ, तो कैन यू गिव मी सम मोर इन्फॉर्मेशन, ये तो आसानी था। कैन यू गिव मी सम मोर इन्फॉर्मेशन, तो एनी नहीं आएगा क्योंकि नेगेटिव सेंस में नहीं है। लिटिल और मोर का तो कोई सीन ही नहीं है, मच मोर एक साथ तो आएंगे नहीं, तो ये तो बहुत ही आसान था। तो कैन यू गिव मी सम, तो यहां पर क्या आएगा, कैन यू गिव मी सम मोर इन्फॉर्मेशन, भाई क्या मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, तो सीधी सी बात है सम है। नेक्स्ट है संतोष हैज नो मनी टू स्पेंड ऑन एंटरटेनमेंट, तो संतोष के पास भाई कोई पैसा नहीं है कि वो एंटरटेनमेंट के ऊपर खर्च करे, उसके पास किसी भी तरीके का पैसा नहीं है कि वो खर्च करे, तो नहीं है, तो भाई या तो बिल्कुल ही आसान है, फटाफट बता दो। पूनम अभी कुछ नहीं पता चंडीगढ़ में करेक्शन का, होप सो मिलता होगा। हाँ बिल्कुल, देखो संतोष हैज नो, तो हैज नो देखते ही तो आपको वैसे ही समझ आना चाहिए, ये सीमा का पहला सही आंसर है। हैज नो देखते ही तो आपको वैसे ही समझ आना चाहिए नेगेटिव सेंस है, और नेगेटिव सेंस में किसका प्रयोग होता है भाई, नेगेटिव सेंस में हम एनी का प्रयोग करते हैं, बस बात खत्म, ठीक है। आगे बहुत ही आसान है, कुछ टाइप ऑफ एडजेक्टिव है, फटाफट बता दो इनको, तो बिल्कुल 2 मिनट में बता दोगे आप। हाँ, मैनी टेररिस्ट वर किल्ड इन द एनकाउंटर लास्ट नाइट, मैनी टेररिस्ट, काफी टेररिस्ट अनकाउंटर में मारे गए लास्ट नाइट, ठीक है। तो लास्ट नाइट पे क्या हुआ भाई, लास्ट नाइट पे क्या हुआ, काफी टेररिस्ट मारे गए अनकाउंटर में। तो आपको बताना है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है ये, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो देखिए साफ साफ दिख रहा है, मैनी टेररिस्ट वर किल्ड, काफी टेररिस्ट मारे गए, तो यू कैन काउंट द टेररिस्ट, है ना, यू कैन काउंट द टेररिस्ट। भाई ये बात अलग है, तो इनडेफिनेट है, इनडेफिनेट मतलब एडजेक्टिव ऑफ नंबर है ये, ठीक है। तो ये क्या है, इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो क्योंकि हम टेररिस्ट को काउंट कर सकते हैं, लेकिन मैनी टेररिस्ट थे, वी आर नॉट श्योर कितने टेररिस्ट थे, तो कितने टेररिस्ट थे ये हमें नहीं पता, तो इट्स अ इनडेफिनेट नंबर आर्टिकल एडजेक्टिव, ठीक है। तो इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है इसका आंसर, पूरा यदि ऑप्शन में होता है इनडेफिनेट तो हम उसको भी चूज करते, ठीक है। हाँ, ये नंबर है, क्वांटिटी तब आता है जब चीनी वीनी चाय दूध पत्ती लेनी हो, ठीक है, तब चीनी आता है, तब चीनी आता है, ध्यान रखना। यहां पर काउंटेबल है तो नंबर आता है, अनकाउंटेबल होता है तो क्वांटिटी आता है, जो क्वांटिटी लिख रहे हैं ना, तो अनकाउंटेबल होता है तो क्वांटिटी आता है। क्वालिटी तो आपको पता ही है, गुड बैड ये वो सब क्वालिटी होती है, और डेमोन्स्ट्रेटिव दिस दैट दोस। नेक्स्ट है द स्काई इज ब्लू, स्काई कैसी है भाई, ब्लू है, ठीक है। दीक्षा मैं लास्ट में बताती हूं आपके क्वेश्चन का आंसर, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैं लास्ट में बताऊंगी। द स्काई इज ब्लू, स्काई क्या है भाई, ब्लू है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो स्काई इज ब्लू, स्काई ब्लू है, इट्स क्वालिटी, बस वो सोचने की जरूरत ही नहीं है, तो ये क्वालिटी है, लाल होना, पीला होना, गुलाबी होना, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है सचिन इज गुड प्लेयर, तो गुड बैड होना ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, ठीक है। सचिन अच्छा प्लेयर है, तो सीधी सी बात है ये भी आपका क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, क्योंकि ये अच्छा प्लेयर है, तो ये भी क्या है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, ठीक है। नेक्स्ट है ही ड्रंक ए लिटिल वाटर, ये कह रहा है ही ड्रंक ए लिटिल वाटर, तो ए लिटिल वाटर वो थोड़ा बहुत पानी पी रहा है भाई, ए लिटिल वाटर वो बच्चा पीता है, मतलब थोड़ा बहुत क्या पी रहा है वो पानी। तो फटाफट बताओ, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, क्या आप पानी को गिन सकते हो, नहीं गिन सकते, तो हाउ कैन यू से ये नंबर है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, डेमोन्स्ट्रेटिव तो वो दिस दैट दोज वाला होता है, ठीक है। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव जब जिसमें क्वेश्चंस पूछता है एडजेक्टिव वो होता है, तो यहाँ पर क्लियर है कि वाटर है तो ये क्वांटिटी में होता है हमेशा, लीटर वीटर ये वो सब, तो इट्स द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। तो ये क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है। नेक्स्ट देखिए, अमित इज द लास्ट, अमित इज द लास्ट इन द लास्ट, अमित इज द लास्ट इन द लास्ट, कि अमित क्या था भाई, लास्ट में लास्ट था, ठीक है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, एडजेक्टिव ऑफ इंटेरोगेटिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। अब देखो ये बिल्कुल आसान है, अमित इज द लास्ट इन लास्ट, अमित भाई अंतिम में अंतिम था,
अब अंतिम में अंतिम है, मतलब क्लास में 20-30 जितने बच्चे हैं उनमें अंतिम है अमित, तो यू कैन काउंट, सीधी सी बात है, तो काउंट कर सकते हो। तो ये किसके अंदर आएगा, ये आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंदर आ जाएगा। क्वांटिटी में क्यों कह रहे हो तुम अमित को, अमित को कहीं मापोगे तोलोगे तखड़ी में घल के, जैसे अकबर ने जोधा को मापा था, तो ऐसा थोड़ी ना मापना है तुमने अमित को, है? अमित तो काउंटेबल आपका नाउन है, उसको अनकाउंटेबल क्यों बना रहे हो तुम? क्वांटिटी क्यों नहीं समझ रहे? क्वांटिटी होता दूध की, चीनी की, चाय की, अनकाउंटेबल चीजों की होती है बच्चे क्वांटिटी। क्वालिटी मतलब नंबर होता है। अमित लड़कों में है, और लड़कों को तुम मापने तोलने वाली चीज बनाओगे क्या? गिनने वाली चीज है बेचारे। हाँ नेहा मित्तल धन्यवाद बहुत बारी कमेंट कर लिया, कमाल की है, कमाल की है, धन्यवाद। बस रिपीट मत करा करो किसी भी कमेंट को, थैंक यू। नेक्स्ट देखो, क्यों हूं भाई कमाल की। देयर आर 40 स्टूडेंट इन द क्लास, क्लास में 40 विद्यार्थी हैं। क्लास में कितने विद्यार्थी हैं? क्लास में फिलहाल 700 विद्यार्थी हैं, और उन 700 में से काम के विद्यार्थी कितने हैं? उन 700 में से सच्चे दिल से निशा मैडम को कितने पसंद कर रहे हैं? सिर्फ 200। इसका मतलब 400 विद्यार्थी क्लास में बिल्कुल भी काम के नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ यूं ही आ जाते हैं, बस वीडियो देख के चले जाते हैं। 700 में से सिर्फ 250 विद्यार्थी ऐसे हैं जिसने वीडियो को लाइक कर रखा है, बाकी तो मतलब 350 और 400 विद्यार्थी तो मतलब यूं ही मजे कर रहे हैं क्लास का, है निकम्मो। चलो, देयर आर 40 स्टूडेंट, तो 40 स्टूडेंट क्या है भाई? ये आपका क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। नेक्स्ट है, दोज पिक्चर्स आर लवली, फटाफट बता दो। दोज पिक्चर्स, वो वाली पिक्चर, कौन सी पिक्चर? पता नहीं कौन से जमाने की पिक्चर्स थी जो लवली थी, ठीक है। दोज पिक्चर्स आर लवली, तो दोज पिक्चर, दिस दैट दोज, ये क्या होते हैं? दिस दैट दोज क्या होते हैं? ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो दिस दैट दोज ये क्या होते हैं भाई? ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। क्वालिटी किसमें कह रहे हो आप? 40 स्टूडेंट में क्वालिटी कहां से हो जाएगी? 40 स्टूडेंट है क्लास में, क्वालिटी का तो कोई सीन ही नहीं है, नंबर है। दिस दैट दोज क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। ये क्या होते हैं भाई? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। ईच एवरी ये होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगला है, देयर आर 40, ये सेम है, सेम। नेक्स्ट है, दिस रूम इज बिगर देन डैट, दिस रूम, तो दिस डैट, ये तो दिस डैट, ठीक है। दिस रूम इज बिगर देन दिस रूम, तो दिस रूम है ये, तो दिस रूम, तो दिस डैट, तो ये भी किसके अंदर आ गया भाई? ये भी किसके अंदर आ गया? डेमोन्स्ट्रेटिव। मैं बताती हूँ 2 मिनट, एडजेक्टिव के क्वेश्चन खत्म करवा के आपके 2-4 डाउट्स में लेती हूँ, 2 मिनट रुको। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कि दिस रूम इज बिगर देन डैट, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। हाँ ठीक है मनदीप, आई एम थिंकिंग द सेम। नेक्स्ट है, एवरी बॉय वॉज गिवन ए यूनिफॉर्म, एवरी बॉय वॉज गिवन ए यूनिफॉर्म, ये कह रहा है एवरी बॉय, हर बच्चे को यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट की गई, सीधी सी बात है। तो वैसे ही क्लियर हो गया, ईच एंड एवरी किसके अंदर आते हैं भाई? ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के अंदर आते हैं, ठीक है। ईच एंड एवरी किसके अंदर आते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के अंदर आ जाते हैं। पीडीएफ में पहले ही टेलीग्राम पर शेयर कर देती हूँ, तुम देख लिया करो, ठीक है। ईच बॉय वॉज इन यूनिफॉर्म, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, क्या है ये? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। अगला देखो, Whose house is that? Whose house is that? ये किसका घर है भाई? किसका घर है? ये पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। ये मेरा घर है भाई जिसमें मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये किसका घर है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। वैसे देखो ऑनलाइन दुनिया कितनी बेहतरीन है ना, कभी सोचा था कि हम रात 9 बजे खड़े होकर भी पढ़ा सकते हैं। वैसे कहीं ना कहीं आई जस्ट लव द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, नो डाउट। मुझे ऑफलाइन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, जब मैं ऑफलाइन टीच करती थी, मेरी ऑफलाइन अकेडमी थी, मुझे वो सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी। बस वहाँ पर एक चीज़ था कि बच्चों से कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहती थी, सेलिब्रेशंस होते रहते थे, जैसे कोई बर्थडे आ गया, कोई टीचर डे आ गया, तो मतलब सरप्राइज मिलते रहते थे, बच्चे सेलिब्रेट करते थे, न्यू ईयर है, ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी ऑफलाइन में। बट हाँ, ऑनलाइन में ये है कि वी आर वेरी कंफर्ट, हम किसी भी टाइम बच्चों को देख पढ़ा सकते हैं ना, कितना मतलब अच्छा सा लगता है ये चीज़ कि हम किसी भी टाइम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, रात 9 बज रहे हैं, चाहे 10 बज रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम मज़े कर रहे हो अपने चारपाई पे बैठे मोबाइल लेके, है ना। वैसे कितना अच्छा है, और कितनी सारे लोगों से कनेक्टिविटी हो जाती है ना। अब तो मेरा 100% फोकस ऑनलाइन है, मतलब मैंने ऑफलाइन बंद कर दिया भाई। तो अब तो मेरा एक ही ड्रीम है, अचीवर्स एंड अचीवर्स ओनली, अचीवर्स अकेडमी।
यस, तो ये इंटेरोगेटिव है। किसका घर है भाई? मेरा घर है, ठीक है। अकेडमी नहीं है मेरी, ऑफलाइन। ऑफलाइन होती थी पहले पानीपत में, अब नहीं है, मैंने क्लोज कर दी है 2 साल से। अब मैं 100% वर्क कर रही हूँ अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स पर, और जी जान से मेहनत कर रही हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा वाली मेहनत जिसको बोलते हैं। मेरे बहुत ड्रीम्स हैं अपनी एकेडमी को लेके। इसको मैंने एक बच्चे से शुरू किया था, तो बहुत ज़्यादा खास है मेरे लिए ये। तो अब तो कुछ नहीं है, मेरी लाइफ का एक ही अस्तित्व है, एक ही एम है, एक ही मोटो है, बस मुझसे जुड़े बच्चे सक्सेस होने चाहिए, चाहे वो यूट्यूब के थ्रू है या ऐप के थ्रू है। जो अचीवर्स पे आ गया वो कुछ अचीव करके जाए बस ज़िंदगी में, इसी मोटो के साथ मैं काम कर रही हूँ, ठीक है। हाँ, एक दूसरा लालच तो है ही, गोल्डन प्ले बटन, वो तो तुम दिलवाओगे जब शेयर करके, जब तुम्हारे जी में आएगा। नेक्स्ट है हुज सिग्नेचर ऑफ दिस, तो किसके सिग्नेचर हैं भाई ये? तो ये किसके सिग्नेचर हैं भाई? तो ये भी आपको पता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। ये भी क्या है? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। ये भी क्या है? इंटेरोगेटिव। अरे पढ़ाई के चैनल पे डायमंड कहाँ आते हैं, इतने पढ़ने वाले महान नहीं है लोग। ठीक है, तो ये भी क्या है? आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये तो थे एडजेक्टिव के क्वेश्चन। अब कुछ एडवर्ब के क्वेश्चंस करने से पहले एक दो डाउट है तुम्हारे, जो मैं बता देती हूँ। काफी सारे बच्चे पूछ रहे हैं मैम कॉमन बैच का टाइम टेबल क्या रहता है, तो मैं आपको बता देती हूँ एक बार। कॉमन बैच का जो टाइम टेबल रहता है, फर्स्ट 3 डेज का अलग रहता है। कॉमन बैच में जो क्लास होती है, एडवर्ब के क्वेश्चन करने से पहले ये काफी बच्चों ने पूछ लिया, मैं बता देती हूँ एक बार। कॉमन बैच का जो टाइम टेबल है, मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे। कॉमन बैच का मतलब क्या है वो समझा देती हूँ। कॉमन बैच का मतलब है एस्टेट में जो 90 नंबर का पेपर होता है, जो सबके लिए कॉमन है, चाहे वो पीआरटी है, चाहे वो टीजीटी है, चाहे पीजीटी है, क्योंकि यहाँ पर जो कंटेंट है वो 0 से 100% करवाया जा रहा है। पीजीटी के बच्चे का भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, टीजीटी के का भी नहीं छूटेगा, और पीआरटी का तो वैसे ही नहीं छूटेगा, ठीक है। ये 90 नंबर का बैच है, क्योंकि कोई बच्चा कहते हैं ना सब्जेक्ट को कितना ही पढ़ लो, एस्टेट में भरोसा नहीं होता, सब्जेक्ट कब फिरा दें, क्या दे दें, कुछ नहीं पता चलता। लेकिन ये जो 90 नंबर हैं, ये जो 90 नंबर हैं, ये फिक्स है कि आप, मैं इतने गारंटी के साथ है, मतलब गारंटी इन द सेंस एक्सपीरियंस कह दो, आज तक एस्टेट को इतना पढ़ाया है। 2013 से मैंने एस्टेट की कोचिंग शुरू कर, मतलब देनी शुरू कर रखी है, तो एस्टेट का एक इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि इतना तो दम है कि भाई तुम्हें 90 में से 80 क्वेश्चन टू द पॉइंट मिल जाएंगे बैच में से आराम से, इजीली। एस्टेट के तो कोई टेंशन नहीं है। इस 90 के बैच के साथ एक यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री है, जो पीआरटी वाले बच्चे हैं, जो पीआरटी वाले बच्चे हैं उनका जो मैथ है, क्योंकि हम 90 के लिए भी तो मैथ्स को पढ़ा रहे हैं ना, तो उनका जो 30 नंबर का मैथ्स का है सिलेबस, वो भी इसी बैच के अंदर ही मिलेगा, ठीक है। इसके लिए उसको कुछ अलग से नहीं पे करना। ये जो उनका सब्जेक्ट है 30 नंबर का मैथ, ये भी इसी बैच में पढ़ाया जाएगा। तो इसका टाइम टेबल क्या रहता है मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट 3 डेज का टाइम टेबल मैंने मतलब सैटरडे संडे जानबूझ के ऑफ किया हुआ है, क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ करना भी चाहिए, ताकि बच्चा पूरा वीक का रिवाइज करे और अपने सब्जेक्ट को भी पढ़े, इसीलिए सैटरडे संडे ऑफ किया जाता है। अब आपका जो टाइम टेबल है वो मंडे से लेके मतलब वेडनेसडे तक, फर्स्ट 3 डेज थोड़ा सा प्रेशर रहता है। फर्स्ट 3 डेज ज्यादा क्लास होती है, तो सुबह जब भी सुबह 11 बजे जो क्लास होती है 11 से 12, वो रीजनिंग की क्लास होती है, ठीक है। लिख लो टाइम टेबल। हमारा टाइम टेबल कभी नहीं बदलता है, हमारा कभी टाइम टेबल नहीं बदलता है, हमारी कभी छुट्टी नहीं होती है। जब तक पेपर नहीं हो जाएगा ना, जब तक सिलेबस खत्म नहीं हो जाएगा, कोई छुट्टी नहीं होगी बैच में, कोई टाइम टेबल में चेंज नहीं होता है, ठीक है। हाँ, तो 11 से 12 आपको रीजनिंग की क्लास रहती है, 12 से लेके 1:30 बजे तक, 1:30 या 1:20 तक मतलब इंग्लिश ग्रामर की क्लास रहती है, ठीक है। ये रहता है फर्स्ट 3 डेज। फिर सीधा सुबह हमने 2 क्लास दे रखी हैं, क्योंकि कुछ बच्चे सुबह पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ शाम, तो सुबह में ये 2 क्लास होती हैं। फिर शाम को 3 से क्लास स्टार्ट हो जाती है। 3 से 4 यहाँ पर जो है मैथ्स की क्लास रहती है। 4 से 5 यहाँ पर साइकोलॉजी की क्लास रहती है, और ये क्लास साइकोलॉजी जो सीडीपी बैच है उसके अंदर भी चलती है साथ में, ठीक है। और ये जो इंग्लिश की क्लास है, ये जो इंग्लिश के अदर बैचेस हैं उनके अंदर भी चलती है, ठीक है। फिर 5 से 6 ये क्लास कभी कभी ऑफ कर देते हैं फर्स्ट 3 डेज, क्योंकि ज्यादा प्रेशर हो जाता है बच्चों पे, तो 5 से 6 यहाँ पर हिंदी चलती है। लेकिन फर्स्ट 3 डेज में कभी कभी इसको कट भी कर देते हैं जब हमारा साइकोलॉजी का टॉपिक बड़ा हो जाता है। और फिर फर्स्ट 3 डेज में एक क्लास और होती है भाई 7 से 8, ठीक है। तो इसीलिए फर्स्ट 3 डेज में हिंदी की क्लास को कई बार हम काट देते हैं कि ज्यादा हो जाती है। 7 से 8 यहाँ पर फिर हरियाणा जीके की क्लास चलती है, पहले 3 दिन सुनील सर पढ़ाते हैं, ठीक है।
तो ये रहता है पहले 3 दिन का टाइम टेबल। और जो वीरवार और शुक्रवार होता है, वीरवार और शुक्रवार होता है, उसमें ना तो रीजनिंग की क्लास होती है और ना ही हरियाणा जी की क्लास होती है। मतलब बस ये पहले 3 दिन होती है और बाकी टाइम टेबल एज इट इज रहता है। मतलब 12 से ये इंग्लिश डेली होएगी मंडे टू फ्राइडे, मैथ मंडे टू फ्राइडे, साइकोलॉजी मंडे टू फ्राइडे, और हिंदी कभी कभी हम पहले 3 दिन में ऑफ कर लेते हैं और लास्ट 3 डेज मतलब बिल्कुल ऑफ नहीं करते हैं। ठीक है भाई, तो ये रहता है टाइम टेबल। ये टाइम टेबल बिल्कुल चेंज नहीं होता है किसी भी कीमत पर, सेम ही रहता है। कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए बात अलग है, कोई छुट्टी वुट्टी नहीं होगी। जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक कोई छुट्टी नहीं होता। ओके नेहा, थैंक यू। बस अब इसको बार बार मत रिपीट करना सेम कमेंट को, चाहे बेशक मेरे लिए पॉजिटिव हो, लेकिन सेम कमेंट रिपीट होता है थोड़ा अजीब लगता है स्क्रीन पे। ठीक है, तो ये भाई फिक्स टाइम टेबल रहता है स्टेट कॉमन बैच का। ठीक है, और स्टेट कॉमन बैच डिस्काउंटेड ही चल रहा है। मैंने आपके यार प्राइस इंक्रीज नहीं किया है। जिन्होंने पहले ले लिया था उनकी 3-4 महीने की वैलिडिटी ज्यादा है। ठीक है, तो उनको ये नहीं है कि 500 रुपए कम है, तो उनको ऐसे में 4-5 महीने की वैलिडिटी ज्यादा है, बात बराबर है। ठीक है, मैं हर बच्चे को बराबर रखती हूँ। क्लियर? हाँ, तो ये आपको क्या है, ये टाइम टेबल है फिक्स। चलो क्लियर? हाँ। अरे नेहा प्लीज भाई अब कमेंट मत रिपीट करना प्लीज, मुझे ना बहुत मतलब प्लीज माइंड मत करना। थैंक यू सो मच, आप मुझे अप्रिशिएट कर रहे हो, बट मुझे अप्रिसिएशन का भी कमेंट बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं लगता। मेरे ना सिर में एलर्जी हो जाती है। नेहा मित्तल प्लीज डोंट रिपीट द कमेंट। ऐसा ना हो कि मेरी तारीफ को ही मुझे ब्लॉक करना पड़े। पता है एक बार कहा जाता है अच्छा लगता है, लेकिन आप सेम चीज को बार बार मत लिखो, वो स्क्रीन पे बार बार डिस्प्ले होती है तो वो मुझे डिस्टर्ब करती है। ठीक है ना, सो प्लीज अब एक भी वर्ड मत लिखना दोबारा, बता दिया मैंने। चलो अब हम कर लेते हैं एडवर्ब के क्वेश्चन। हाँ, तो बैच अब की बार डिस्काउंटेड ही चल रहा है क्योंकि सबने कहा थोड़ा सा डिस्काउंटेड ही रखो मैडम। पहले जिन्होंने लिया था सिर्फ 500 रुपए का डिफरेंस था, उनको 3 से 4 महीने की वैलिडिटी फालतू है, तो उनको कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। एस्टेट के बाद भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, तो हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, वो बाद में पढ़ते रहते हैं, हरियाणा जीके है, सब कुछ है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट देखो, राम हैज ऑलरेडी फिनिश्ड हिज वर्क। अब यहां पर देखिए राम हैज, ये एडवर्ब के क्वेश्चन है। ठीक है भाई यार यार नेहा देख, मैं नहीं चाहती पढ़ने वाले बच्चे को ब्लॉक करना, सच बता रही हूँ। अब यार तेरा कमेंट आया तो मैं हाइड यूजर कर दूंगी। स्क्रीन पे तेरे स्क्रीन पे तेरे अलावा किसी का कमेंट दिख रहा है? यार ऐसे थोड़ी ना होता है, कुछ तो समझदार बन जा। स्टेट की तैयारी कर रही है, हद हो रही है, बेवकूफ वाली हरकत कर रही है। चलो रोहित वैसे आज हमने बहुत क्वेश्चन कर लिए, मुझे लग रहा है इनफ हो गए है ना। देखो, राम हैज ऑलरेडी फिनिश्ड हिज वर्क। मैं तो देखो कमेंट पे ध्यान नहीं देती, मैं तो यहाँ ध्यान देती हूँ। ठीक है, देखो राम हैज, फटाफट करते हैं। राम हैज ऑलरेडी फिनिश्ड हिज वर्क, तो राम हैज ऑलरेडी, तो इसमें एडवर्ब बताना था, ऑलरेडी है, कुछ नहीं है इसके अंदर। चलो अगला देखते हैं। मोहन वॉक्स डैश देन सोहन। मोहन सोहन से ज्यादा जाता है, मोहन सोहन से फास्ट है। ठीक है, मोहन मोहन जो है सोहन से क्या है भाई नेहा प्लीज, ऐसे तो सच में है ना हंसी भी आ रही है और यूं अजीब भी लग रहा है। तुम पागल हो गया, इतनी बार थोड़ी ना स्पैम करते हैं एक चीज को। रुक जा थोड़ी देर, शांति रख, बाद में तेरे को अनलॉक करूंगी। ऐसे ना पढ़ाई से ध्यान खराब हो जाता है। मुझे ये नहीं है कि मेरी अप्रिसिएशन है तो मैं उसको बार बार देखूंगी, अच्छा नहीं लगता मुझे ऐसे। कोई भी कमेंट रिपीट मत करा करो मेरे चैनल पे। चलो नेहा तेरे को कल ओपन करूंगी दोबारा, शांति से क्लास पढ़ाने दे। देखो, मोहन वॉक्स डैश डांस सोहन यार क्लास ही खराब करवा दी इस नेहा ने, सॉरी फॉर ए मिनट। हाँ चलो, हाँ मोहन वॉक्स तो भाई मोहन सोहन से ठीक है, मोहन सोहन से क्या है भाई, मोहन सोहन से ज्यादा फास्ट है, फास्टर आएगा, सॉरी वो वहां पर टिक हो गया था, तो फास्टर आएगा। नेक्स्ट देखिए, हिज कैमल रन्स डैश ऑफ ऑल द ग्रुप्स। भाई उसका ऊंट जो है मुझे लगता है आज की क्लास को मैं यहीं ड्रॉप कर देती हूँ, पता नहीं वो माहौल नहीं बन रहा ठीक है, मुझे लगता है बहुत हो गए, वैसे भी हमने एडजेक्टिव के बहुत क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है
मेरा ना माहौल नहीं बन रहा, मैं पढ़ा नहीं पा रही हूँ और मैं ऐसे टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट कर सकती। देखो रात का टाइम है, ना तुम्हारे पास फालतू और ना मेरे पास फालतू। ठीक है, एडवर्ब के क्वेश्चंस हम कल करेंगे, वैसे भी बहुत हो गए एडजेक्टिव के क्वेश्चन। ठीक है, आज माहौल ही बिगड़ गया क्लास का, क्योंकि मुझे ना ऐसे अच्छा नहीं लगता। मुझे पढ़ाना है तो बिल्कुल बस पढ़ाना है, टाइम नहीं पास कर सकती मैं, और ऐसे मेरा फ्लो बन गया हंसने वाला। तो इनफ फॉर द डे। आज मुझे लग रहा है मैं सदियों बाद हंसी हूँ खुल के। नेहा के कमेंट पे नहीं, तुम लोगों के कमेंट पे। ए नेहा रुक जा तू बावड़ी। कैसे मजे करते हो तुम। ए नेहा रुक जा तू बावड़ी होगी। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी हंसना भी चाहिए जिंदगी में। मुझे मतलब ध्यान नहीं है पिछली बार मैं कब हंसी थी। आई थिंक एक बार यूट्यूब पे ही हंसी थी, यूट्यूब पर ही कोई क्लास चल रही थी, ऐसे ही मजाक हुआ था, तो उसी दिन हम एक बार हंसे थे। और मुझे लग रहा है इस बात को लगभग 1 साल हो गया, पिछले एस्टेड में ही ऐसे हंसे थे। आज इतने दिन के बाद ऐसे, चलो तुम्हारा हंसवा के बंद कर दिया। बाय बाय, टेक केयर, टाइम नहीं वेस्ट करते भाई, कल पढ़ेंगे सीरियसली। ठीक है, थैंक यू। आगे एडवर्ब थे, इतना अच्छा मूड था।